तुझे के वास्ते। शेर कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो जाए, शेर ही रहता है। अब ये केस मैं खुद लड़ूंगा। मुझे कोर्ट की धमकी देके गया, अब मैं दिखाऊंगा उसे कि केस कैसे लड़ा जाता है। नानू, बाबूजी आप क्या कर रहे हैं? बाबूजी देखो नानू, बाबूजी नानू आप ठीक तो है? देख नहीं रहा क्या? काम कर रहा हूँ मैं। बाबूजी आपकी सेहत के लिए इतना गुस्सा ठीक नहीं है। आप मेरी बात मानिए, आपको पहले भी एक अटैक आ चुका है। अटैक आया है, मरा तो नहीं ना? मुझे सब पता है, इस घर में किसी को मेरी फिक्र नहीं है। हाँ, नानू चोर को बोला। बाबूजी मैं तो बस यही कह रहा था कि आप ये सब जो कुछ कहना है जाकर अपने घर वाले से कह, वही है चौधरी इस घर की। बाबूजी आप समझने की कोशिश कीजिए। रिलैक्स करिए आप। बाबूजी एक आप बैठ जाइए। नानू, ठीक है मैं डॉक्टर को हाँ बुलाता हूँ। प्लीज। कोई जरूरत है तू जा बस यहाँ से। बाबूजी लेकिन तू जा, सुमन तू जाना। हाँ। नानू, अब क्यों इतनी फिक्र कर सुमन बेटा, मेरी बात सुन, तू जाके गाड़ी निकाल, हम अभी कोर्ट जाएंगे। नानू नहीं। लेकिन क्यों? नानू आप बैठिए, बिल्कुल नहीं, आप प्लीज बैठिए। अच्छा, कम से कम तू मुझे उस वकील से तो मिलवा दे। किस वकील से? अरे वही जिसका नंबर तुझे श्रवण ने दिया था। नानू वो मैं खुद मिलकर आती हूँ ना उस वकील से, उसको पूरी कहानी बताऊंगी मैं, और अगर मैं आपकी उससे बात भी करा दूंगी। हाँ, आप प्लीज रेस्ट करिए नानू, अब प्लीज। ठीक है, तू चल। सुमन, जी। चाहे कुछ भी हो जाए, ये घर नहीं बिकना चाहिए। मेरी उम्मीद अब तू ही है बेटा। आप बैठिए। लेकिन मंजू तुम्हें प्रिया के बारे में क्या करें? अगरबत्ती जला के आपकी बहन की पूजा करें? खुद तो मर गई है और हमें जीते जी मार गई है। सोचा है कितने पैसों का आपकी बहन ने क्या किया होगा? वो हाँ, बेचारी। अपने जिंदा परिवार की फिक्र नहीं है और हमारी हुई बहन को तरस खा रहे हैं। तुमसे तो बात करना बेकार है। हाँ, तो मत कीजिए बात और दे दीजिए उन्हें 4.5 करोड़ रुपया। बात नहीं करेंगे। क्या करेगी सुबह? अरे वो मिक्स अचार रखवा दिया? जी मैम। और पापड़, श्रवण को पापड़ बहुत पसंद है। हाँ जी मैम। रखो रखो रखो, यहाँ पर जल्दी करो। मुझे मिक्स अचार पापड़, लंदन में ये सब कौन खाता है? मुझसे ना गलती हो गई, वैंडी इंडिया में पैदा होकर। तुझे तो लंदन में पैदा होना चाहिए था, नहीं? I swear, मम्मी जी, आपने ना मेरे दिल की बात कह दी। देखिए, अगर मैं लंदन में पैदा होती तो मुझे आप और वरुण कैसे मिलते? पुत्र जी। मम्मी जी, क्लब चले? हाँ हाँ, क्यों नहीं? श्रवण की पैकिंग तो मेरे मामा जी आके कर लेंगे, हैं? ओ मम्मी जी, आप
ये श्रवण की फुल फाइनल पैकिंग है। हमें उसे बाय बाय श्रवण नहीं कहना है, गुड बाय श्रवण ऐसे कहना है कि नहीं, समझा करना तुम। ओह यस। मम्मी जी श्रवण आ गया। अरे श्रवण पुत्र, 100 साल की उम्र है तेरी, अब भी बस हम तेरी बारे में बात कर रहे थे। गुड बाय वाली ना। पता है क्या, मैंने तेरी सारी फेवरेट चीजें रखवा दी हैं। मिक्स अचार, लड्डू, पापड़, मठरी। थैंक यू चाची। थैंक्स बोलते हैं चाची को, हैं? ये तो मेरा फर्ज है ना बेटा, मेरी सगी माँ नहीं हो तो क्या, माँ जैसी है। अच्छा चल लड्डू दे जल्दी से। ये भगवान, कपड़े डलवा दिए मुझसे, ये सामान कहाँ जाएगा? मम्मी जी ये अंदर रख। और अचार भी इसी में रख देते हैं। अचार लीक हो जाएगा प्लीज। कुछ भी बोलती है, कुछ भी। ये ऐसे नहीं लाते होते। तो फिर इसमें घड़ी करो। श्रवण, what are you doing? श्रवण पुत्र, क्या ढूंढ रहे हैं पुत्र जी? लाइब्रेरी में एक इम्पोर्टेंट मैसेज रखा था, वो पढ़ा? मैं लाइब्रेरी गई नहीं, भूल गई। सैटरडे संडे तो स्कूल बंद, मंडे पढ़ लूंगी ना। अगर किसी और ने पढ़ लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। की बुक, इस किताब का क्या करेगा? दे मैं कबाड़ में नहीं चाची, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। He was very rude. I don't like it. दर्जी, इस वक्त हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक ही चीज है, श्रवण का यहाँ से लंदन वापस जाना, तुम्हारा कभी नहीं, ताकि ये सब कुछ बस मेरे वरुण और मेरी मुश्किल का हो जाए। बस यस जी मैं सुमन तिवारी, वो पूर्णा ने आपका नंबर दिया था। पूर्णा, वो सिंगापुर? या वैसे पूर्णा को कैसे जानती हैं आप? जी पूर्णा और मैं स्कूल में एक साथ थे। इनफैक्ट आप हमारे सीनियर थे स्कूल में। सुमन तिवारी जी। सुमो, माय लुक एट यू। तुम स्कूल में कैसे थी एंड नाउ मैन यू टर्न सो हॉट। आई एम जस्ट किडिंग। वैसे मैं तुम्हारा सीनियर हूँ तो इतना मजाक तो बनता है। आई रिमेम्बर, तुम्हारे नाना जी भी लॉयर थे ना, मिस्टर रघुवर तिवारी? जी। काफी नाम था उनका कोर्ट। आज भी है। Of course. So, tell me, how can I help you? एक्चुअली एक केस के सिलसिले में बात करनी थी आपसे।
रियली नीड योर हेल्प मिस्टर वर्मा। लेकिन एक शर्त पर, तुम मुझे मिस्टर वर्मा नहीं बुलाओ, कॉल मी सत्या, ओके? जी। सो मिस्टर वर्मा, क्या आप हमारी सॉरी सत्या, दैट्स बेटर। क्या आप हमारी हेल्प करेंगे? ऑफ कोर्स सुनो, मैं सब कुछ करूंगा। आई मीन पूरी हेल्प करूंगा। ठीक है, कल सुबह तुम इस केस से रिलेटेड सारे पेपर्स लेकर आ जाना, मैं स्टडी करके तुम्हारे बिहाफ में केस फाइल कर दूंगा। जी, थैंक यू सो मच। और एक और बात थी, एक्चुअली पूर्णा कह रही थी कि आपकी फ़ीस बहुत हाई है, तो मैं सोच रही थी अगर केस ख़त्म हो जाने के बाद अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको पोस्ट डेटेड चेक्स दे देती हूँ। एक्चुअली ये सब इतना सडनली हुआ है ना, तो इतनी जल्दी। अगर दूसरा कोई होता तो मैं मना कर देता, पर तुम स्पेशल हो, इट्स ओके। थैंक यू। एक छोटा सा फेवर और चाहिए था। गो अहेड, एनीथिंग फॉर यू। आप जब भी नानू से मिलेंगे, कोई बात होगी, तो प्लीज़ ये कहना कि आपका नंबर मुझे श्रवण से मिला था। श्रवण मल्होत्रा, वो रामनाथ मल्होत्रा की? प्लीज़। ओके, जस्ट बिकॉज इट्स यू। थैंक यू सो मच। The world's greatest dad from his not so great son. Hope to see you soon. Love you always. Hello? श्रवण मल्होत्रा, Yes? क्लास 12th A, रोल नंबर 32। कौन बोल रहा है? वही जिसकी हिस्ट्री की बुक तूने गुम कर दी थी। सत्यार्थी वर्मा? थैंक गॉड तूने मुझे पहचान लिया। और कैसा है? All well. तू बोल? बस यार, तेरे पापा की तरह लॉयर हूं मैं भी। I heard. बहुत करप्ट लोगों को जेल जाने से बचाया तुमने। अरे यार, कुछ लोगों को फंसाया भी है। बस यार, तेरे पापा के साथ काम करने की मेरी विश अधूरी रह गई। ओह, तभी फोन कर रहा है कि मैं पापा से तेरी सिफारिश करूं और तू उनके साथ। अरे नहीं यार, मैंने तो तुझे थैंक्स बोलने के लिए फोन किया था। थैंक्स? अरे हाँ, आफ्टर ऑल तूने मुझे रिकमेंड किया है सुमो को। जस्ट अभी सुमो मेरे ऑफिस से गई है, कह रही थी कि अगर उसके नाना जी मुझसे पूछे तो मैं कहूँ कि तूने मुझे रिकमेंड किया है। श्रवण, एक बात बता, क्या दोस्ती है तुम दोनों की? क्या चक्कर क्या चल रहा है? We're just family friends. That's it. मैं कल लंदन वापस जा रहा हूँ, वरना तू ले ले उनका केस तो मैं ले लूंगा, लेकिन फीस का प्रॉब्लम है यार। कह रही थी कि अभी फीस नहीं है, पैसे नहीं है, केस होने के बाद पैसे दूंगी। अगर उसने कहा है तो जरूर देगी। वैसे तो मैंने हाँ कह दी है, लेकिन यार श्रवण, सुमो बॉम्ब हो गई है यार। अगर 1 साल पहले मुझे मिलती ना तो नेहा के बदले इससे शादी कर लेता। लेकिन चलो, अभी भी बहुत सा काम हो सकता है। अब यार, जब मैं फ्री में उसकी हेल्प करूंगा तो बदले में उसे कुछ ना कुछ तो मुझे देना ही होगा। समझ रहा है ना तू मैं क्या कह रहा हूँ? बस एक बार सुमो पड़ जाए, फिर उससे फीस लेना तो दूर, मैं अपनी जेब से उसे पैसे दे दूंगा। चल भाई, तू लंदन में मजे ले और मैं यहाँ मजे लेता हूँ। बाय द वे, कल वो आ रही है मेरे पास सुबह केस फाइल करने के लिए। हेलो श्रवण, श्रवण हेलो। अब यार, जब मैं फ्री में उसकी हेल्प करूंगा तो उससे बदले में कुछ ना कुछ मुझे तो देना ही होगा। समझ रहा है ना तो मैं क्या कह रहा हूँ? बस एक बार सुनो पड़, फिर उससे फीस लेना तो दूर, मैं अपनी जेब से उसे पैसे दे दूंगा। चल भाई, तू लंदन में मजे ले और मैं यहाँ मजे लेता हूँ। बाय द वे, कल वो मेरे पास आ रही है सुबह।
ये हो गया सोसाइटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पासपोर्ट कहाँ रख दिया मैंने? तुम्हारी बेटियों में इतनी आसानी से हार नहीं मानती। क्या हो, कुछ और सुनाना याद आ गया था? मैंने सोचा जाने से पहले नानी जी से मिलना। रात के 2 बजे। सब सो रहे होंगे। जनरली लोग इस टाइम पर सो ही रहे होते हैं। एक्चुअली वो मैं दोस्तों के साथ बाहर था तो टाइम का अंदाजा नहीं रहा, इसलिए। तुम्हें वर्मा ही मिला था क्या? और कोई लॉयर नहीं मिला दिल्ली में? क्यों? वर्मा में क्या प्रॉब्लम है? देखो वो क्या? आके मैं वन ऑफ द बेस्ट लॉयर्स हैं। कल प्लीज जाके मिलना एंड प्लीज उस वर्मा से दूर रहो। मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं मुझे तुमसे नहीं समझना। और तुम मेरे लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हो? हाँ? ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं खुद सॉर्ट आउट कर सकती हूँ। एंड बाय द वे, वर्मा एक बहुत अच्छा लॉयर है, तुम्हारी तरह नहीं सिंपैथी दिखाने का नाटक करेगा। मुझे अपनी सिंपैथी किसी पे वेस्ट करने का शौक नहीं है, तुम पर तो बिल्कुल भी नहीं। वो तो वर्मा ने कहा कि तुमने मेरा नाम लिया इसलिए मैं। तो ये बात है। हाँ, मैंने तुम्हारा नाम लिया था लेकिन सिर्फ और सिर्फ नानू की खातिर, जो कि तुम्हारी ये जो असलियत है ना, मैं नहीं चाहती कि नानू के सामने आए। उनकी एज में तुम्हारी सच्चाई जाना उनकी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। को जो मैं समझाने की कोशिश। इनफ श्रवण, ये हमारे घर की प्रॉब्लम है।
कोई बाहर वाला इसमें इंटरफेयर ना करे तो बेटर है।